धरती पर एक ऐसा लोक जहाँ कलयुग की अभी तक नहीं हुई एंट्री। यहाँ के बिना अधूरी है चार धाम यात्रा। कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए 88,000 ऋषि मुनियों ने एक स्थान पर रहकर तप किया था। यह स्थान उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने उपलब्ध कराया था। मान्यता है कि इस स्थान पर सभी तीर्थों का वास रहता है, इसलिए इस स्थान की यात्रा के बिना आपके तीर्थ अधूरे रहते हैं। कलयुग का दूसरा चरण चल रहा है। हर जगह कलयुग का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन धरती पर खासकर भारत में एक ऐसी जगह है जहां अभी तक कलयुग का प्रभाव नहीं पहुंचा है। आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यह एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां के दर्शन के बिना आपकी चार धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। इसे भारतवर्ष की पावन भूमि का महान तीर्थ बताया गया है। इसे तीर्थों में तीर्थ माना गया है। पाताल भुवनेश्वर के अलावा नौमिषारण्य ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं का वास माना जाता है। हिंदुओं के लिए नौमिषारण्य को सभी तीर्थ स्थानों में सबसे पहला और सबसे पवित्र होने का भी खिताब प्राप्त है। इसका वर्णन वेद पुराण से लेकर हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता, महापुराण, महाभारत, वायु पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, यजुर्वेद का मंत्र भाग, श्वेताश्वर उपनिषद, पद्म उपनिषद, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, कालिका तंत्र, कर्म पुराण, शक्ति यामल तंत्र, श्री रामचरितमानस, योगिनी तंत्र आदि ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। यह वही स्थान है जहाँ महापुराणों की रचना हुई। महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी यहाँ आए थे। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी, इसलिए इसे तपोभूमि भी कहा जाता है। नौमिषारण्य का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में होता है। यहाँ उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया। हम बात कर रहे हैं नौमिषारण्य की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है यह महान तीर्थ। लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर गोमती की नदी के तट पर स्थित है यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ। इस स्थान को नौमिषारण्य, नैमिष या निमसार के नाम से भी जाना जाता है। नैमिष यानी निमिष किंवा निमेष तथा आरण्य यानी अरण्य अर्थात वन क्षेत्र। परमात्म तत्व का क्षेत्र भी इसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने खुद इस स्थान को ध्यान योग के लिए सबसे उत्तम बताया था। इस स्थान के मुख्य आकर्षण की बात करें तो इनमें चक्र तीर्थी भूतेश्वर नाथ मंदिर, व्यास गद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी का मंदिर, पंचप्रयाग शेष मंदिर, हनुमान गढ़ी, शिवाला भैरव जी मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पंच पुराण मंदिर, माँ आनंदमयी आश्रम, नारदानंद सरस्वती आश्रम, देवपुरी मंदिर, रामानुज कोट, रुद्रावर्त आदि शामिल हैं। नौमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 मील दूर चक्र तीर्थ सरोवर है। यह एक बड़ा गोलाकार जलाशय है। घेरे के चारों ओर बाहर जल भरा रहता है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। जल में चलते हुए इस गोल चक्र की परिक्रमा भी करते हैं। जल के भरे हुए घेरे के बाद चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का है। चक्र तीर्थ के बारे में कथा प्रचलित है कि एक बार 88,000 ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया
कि जगत कल्याण के लिए उन्हें तपस्या करनी है और तपस्या के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पवित्र सौम्य और शांत भूमि के बारे में बताएं। यह घटना महाभारत के युद्ध के बाद की है। ऋषि मुनि कलयुग के प्रारंभ को लेकर बड़े ही चिंतित थे। ब्रह्मा जी ने अपने मन से चक्र उत्पन्न करके ऋषियों को कहा कि इस चक्र के पीछे चलते हुए जाएं। जिस भूमि पर इस चक्र का मध्य भाग यानी नेमि खुद गिर जाए तो समझ लेना कि पृथ्वी का मध्य भाग वही है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि वह स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। कहा जाता है कि इस स्थान पर चक्र का नेमि गिरा था, जिस वजह से इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा और यह जगह चक्र तीर्थ कहलाई। यह भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य वो स्थान है जहाँ पर ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अपने दुश्मन देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। ऐसी मान्यता है कि इस परम पवित्र भूमि के दर्शन बिना सारे तीर्थ अधूरे रहते हैं। 84 कोस की परिक्रमा नैमिषारण्य की परिक्रमा भी की जाती है। यह 84 कोस की परिक्रमा है। परिक्रमा की हर साल फाल्गुन मास की अमावस्या के बाद की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है। यहाँ पंचप्रयाग नाम से एक पक्का सरोवर है। सरोवर के किनारे अक्षयवट नामक एक वृक्ष है। नैमिषारण्य में व्यास शुकदेव का मंदिर है। मंदिर के बाहर व्यास जी की गद्दी है। यहाँ दशाव अश्वमेध टीला पर एक मंदिर में श्री कृष्ण और 5 पांडवों की मूर्तियां है। यहीं पर चारों धाम मंदिर भी है। महर्षि गोपाल दास जी के द्वारा स्थापित जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम और रामेश्वरम धाम के मंदिर हैं। नैमिषारण्य को सतयुग या कृतयुग से जाना जाता है, जो सबसे प्राचीन युग है। यह एक पवित्र स्थल है जहाँ कई संतों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि चक्र तीर्थ का निर्माण ब्रह्मा के हृदय से निकले चक्र से हुआ था। इस झरने में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। व्यास गद्दी एक वैदिक विद्वान है। व्यास ने पुराणों की रचना की और वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और अपना ज्ञान जैमिनी, अंगिरा, पैल, शुकदेव, वैशंपायन और सूत को दिया। व्यास ने भी वेदों की रचना की और उन्हें 4 भागों में विभाजित किया। श्री ललिता देवी मंदिर शिव की पत्नी सती ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद शिव उसके शरीर को लेकर मंदिर के मैदान में ले गए। यात्रा के दौरान उनका शरीर 108 टुकड़ों में विभाजित हो गया। हृदय नैमिषारण्य में गिरा, जहाँ आज यह ललिता देवी के नाम से जाना जाता है, जो भारत के शक्ति पीठों में से एक है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और यह विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। उन तीर्थ यात्रियों को समायोजित करने के लिए जो मंदिर के मैदान में रात भर रुकना चुनते हैं, मंदिर ने अपने मैदान के अंदर आवास प्रदान किया है। दधीचि कुंड, देवताओं के शासक इंद्र ने ऋषि दधीचि से अपील की कि वे अपनी हड्डियां दे दे ताकि वह राक्षस वृत्त असुर को मार सके और दुनिया को बचा सके। ऋषि दधीचि ने यह स्वीकार किया, लेकिन केवल एक शर्त पर। वह क्षेत्र की सभी पवित्र नदियों और स्थलों का दौरा करने के बाद ही ऐसा करेंगे। देवता हड़बड़ी में थे और उन्होंने दधीचि का अनुरोध पूरा करने के लिए इस स्थान पर सभी स्थानों को एक साथ इकट्ठा किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी हड्डियों का त्याग दिया, जिनका उपयोग वज्र बनाने के लिए किया गया था,
जिसका उपयोग अंततः वृत्रासुर और उनके अनुयायियों को मारने के लिए किया गया था। इस कुंड में स्नान करना भारत के सभी पवित्र स्थानों में स्नान करने के बराबर माना जाता है। सूत गद्दी, इस स्थान पर वेद व्यास के शिष्य ऋषि सूत ने 88,000 ऋषियों को भाषण दिया था। हनुमान गद्दी और पांडव किला दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। हनुमान द्वारा अभिरावण के वध के बाद राम और लक्ष्मण को रिहा कर दिया गया और वे इस स्थान से दक्षिण की ओर जाने में सक्षम हुए। पांडव किला वह स्थान है जहां पांडवों ने अपने कर्म के तहत तपस्या की थी। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियों वाले एक पुराने मंदिर द्वारा यह चिन्हित यह स्थान 10वें अश्वमेध यज्ञ का स्थल है, जो इस दिन भगवान राम द्वारा आयोजित किया गया था। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, यह वह स्थान है जहाँ स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भगवान नारायण के जन्म का आशीर्वाद पाने के लिए 23,000 वर्षों तक तपस्या की थी। तो दोस्तों, आप सभी को यह जानकारी और यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियों और जानकारियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।